कौमी असम्बली में बरबरीत और इस्माइल हनिया के कत्ल के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का करारदाद पेश करते हुए फौरी जंगबंदी का मुतालबा। करारदाद में फ़लस्तीनी अवाम के साथ भरपूर यकजहती का इज़हार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में कहा, तेहरान में इस्माइल हनिया का कत्ल सफाकियत का बदतरीन वाक़या है। पूरा आलम इस्लाम इस्माइल हनिया की शहादत पर अश्कबार है। मक्तल बन चुका, 40,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। इस कत्लेआम पर आंखें बंद करने से काम नहीं चलेगा। इन जुराइम पर सियोरी रियासत को कटहरे में लाना होगा। कौमी असम्बली में इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा भी अदा की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, स्पीकर अयाज सादिक, बैरिस्टर गोहर और तमाम जमातों के अरकान असम्बली की शिरकत। मुस्लिम दुनिया जालिम पर नोटिस ले, में जंगबंदी वक्त का तकाजा है। कौमी असम्बली में हुकूमती और अपोजिशन अरकान हम आवाज़ पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ का जज्बाती खिताब। कहा कि OIC कहाँ है, कहाँ गई अक़वाम मुत्तहिदा, कहाँ है आलमी अदालत इंसाफ। बैनुल अक़वामी अखलाकियात की धज्जियाँ उड़ाई गई मगर कोई नहीं बोला। जब तक हम मुआशी तौर पर ताकतवर नहीं होते कोई हमें अहमियत नहीं देगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जब आप अपनों को नहीं जोड़ सकते तो इसराइल के खिलाफ ब्लॉक नहीं बना सकते। दुनिया याद रखेगी कि इस दौर में सबसे ज़्यादा जबरी गुमशुदगियाँ हुई। JUI के अब्दुल गफूर हैदरी की जानिब से भी इसराइली मुजालिम की मज़म्मत। वज़ीर आज़म का हुकूमती IPPC कैपेसिटी पेमेंट्स का फार्मूला जल्द तय करने का इंदिया। बिजली के मसले पर सियासत अवाम की तौहीन करार। वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, धरने वाले बिजली के मसले पर सियासत बराए सियासत कर रहे हैं। पावर सेक्टर और FBR को ठीक न किया तो मुल्क की कश्ती डूब भी सकती है। तारीख के सस्ते तरीन पावर प्लांट्स नवाज शरीफ दौर में लगे। एक हुकूमत ने 10 साल KP में क्या किया, कितने बिजली बनाई, कौन सा डैम बनाया, एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाकर मुल्क का हश्र किया क्या, फिर एक साइफर लहराकर हमारे ताल्लुकात को धचका पहुंचाया क्या, जिसके असरात हम आज तक भुगत रहे हैं। तनख्वाहदार तबके की मुश्किलात का एहसास है, इसलिए 200 यूनिट वाले सार्फिन को 50 अरब रुपए का रिलीफ दिया। सनतों के लिए भी बिजली सस्ती की गई। बिजली बहरान का हल सिंध के पास है, हमें गैस दी जाए, सस्ती बिजली फराहम करेंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह का माई कराची नुमाइश की इब्तिदाई तकरीब से खिताब। कहा, सिंध पूरे पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरियात पूरी कर सकता है। इस वक्त सबसे सस्ती बिजली तर के कोयले से पैदा की जा रही है। फी यूनिट लागत सिर्फ 15 रुपये है। आइन में लिखा है, जिस सूबे से गैस निकलेगी पहले उसी को मिलेगी। गैस की कमी की वजह से सनतें LNG इस्तेमाल करने पर मजबूर है। सिंध इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी कंपनी बनाने जा रही है। बानी PTI बच्चे नहीं हैं कि उन्हें माफ़ी दी जाए। 9 मई वाक़यात के जिम्मेदार अब भी बाज नहीं आ रहे। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने बानी PTI को आड़े हाथों ले लिया। कहती हैं कि हम सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं लेकिन कवायद और ज़वाबित की बात कर रहे हैं और रूल्स और रेगुलेशन बन जाएं तो एक्स पर पाबंदी ख़त्म हो जाएगी। सोशल मीडिया को बेलगाम नहीं छोड़ सकते। आज़ादी इज़हार राय के नाम पर पगड़ियाँ उछालने की इजाज़त नहीं देंगे। असमा बुखारी की मुबैना तस्वीर वायरल करने के केस की समाअत। अदालत ने सोशल मीडिया के हवाले से रूल्स एंड रेगुलेशन तलब कर लिए। समाअत 5 अगस्त तक मुलतवी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी अपने खिलाफ केसेस झूठे करार दे दिए। कहा कि दुनिया ने हुकूमत का फ्रॉड देख लिया। हमारी ख्वातीन पर बेबुनियाद मुकदमात दर्ज करके इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। डॉक्टर यास्मीन राशिद और आलिया हमजा को फौरी रिहा किया जाए। PTI रहनुमा रऊफ हसन की मुश्किलात बरकरार। अदालत ने बारूदी मवाद केस में 1 दिन के जिस्मानी रिमांड पर CTD के हवाले कर दिया। इस्ताद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का PTI इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद वकास चंजुआ को रिहा करने का हुक्म। 50,000 के मुचलकों के एवज जमानत बादस गिरफ्तारी मंजूर। हुकूमत ने तय कर लिया कि बिजली बिल्स में कमी नहीं करनी। हुकूमत बिजली, तेल और तनख्वाहदार तबकों पर
टैक्स लगाकर पैसा कमा रही है। फवाद चौधरी की तनकीद, कहते हैं कि पीटीआई के 25 लोग लापता हैं मगर किसी को परवाह नहीं। अपोजिशन लीडर की नाअहली ये है कि 7 माह बाद भी अलहदा एहतजाज हो रहा है। जब तक अपोजिशन जमातें इकट्ठी नहीं होती हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फवाद चौधरी की अबूरी जमानत में 10 अगस्त तक तौसी कर दी। रहनुमा तहरीक इंसाफ शिबली फराज का नाम ECL से निकालने का हुक्म। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा, वजारत दाखिला और DG पासपोर्ट अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। 1 हफ्ते में नाम ECL से निकालकर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। जमात इस्लामी का महंगाई और बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ रावलपिंडी में धरना 8वें रोज भी जारी। जमात इस्लामी का मुतालिबात की मंजूरी तक धरना खत्म न करने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने पीटीआई के ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। कहा, अपोजिशन के साथ मुलाकातें जरूर करें लेकिन किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। गैर मुल्कियों को कौमी शनाख्ती कार्ड जारी करने की तहकीकात में अहम पेशरफ। शनाख्ती कार्ड जारी करने के लिए दस्तावेजात यूनियन काउंसिल से जारी हुई। वजारत दाखिला का यूनियन काउंसिल्स को अपग्रेड करने का फैसला। रिकॉर्ड ऑनलाइन किया जाएगा। किसी भी शहरी की यूनियन काउंसिल से रिकॉर्ड के लिए बायोमेट्रिक लाजिम करार। नादरा हुकाम ने गैर मुल्कियों को जारी सैकड़ों शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश। नॉर्थ नासाबाद, सदर, फेडरल बी एरिया, गुलशन इकबाल, क्लिफ्टन, डिफेंस और करंगी में अब्र रहमत। कई सड़कों पर पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासर।